ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदया नगमयं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकनाथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ की जय। ओम नमो कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। अब आइए आज कार्तिक मास महात्म के 8वें अध्याय के श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। यह कथा जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को सुनाई गई, फिर नारद जी ने यह कथा राजा पृथु से कही। इस कथा को अब श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों को सुना रहे हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के यह ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने उनसे कहा कि प्रायः सभी मनुष्य भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है तथा उनके साम्य की प्राप्ति कराने वाला है। जब धर्मदत्त ने दोनों पार्षदों से ऐसा कहा, तब वे दोनों पार्षदों अपने पूर्व जन्म की कथा उनसे कहने लगे। वे बोले, हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां पर भगवान जगदीश्वर विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक से पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता, फल और स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो कि उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा कर रखी थी, वह सब ब्राह्मण के द्वारा की गई तुलसी पूजा से ढक गई। यह सब देखकर राजा चोल अब बड़े कुपित होकर उससे बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसको ढक दिया है। बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। राजा की इस बात को सुनकर द्वाश्रेष्ठ विष्णुदास ने उन राजा से कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? यह सुनकर नरश्रेष्ठ चोल और हंसने लगे और फिर बोला कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति की ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ का कोई भी दान आज तक नहीं किया है क्या? और ना ही पहले तुमने किया है, ना ही तुमने कभी कोई देव मंदिर की भी बनवाया होगा। इतने पर भी तुम्हें अपने भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, यह सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन देखते ही पहले मैं करता हूँ या फिर यह ब्राह्मण, इस बात को आप सब लोग देख रहे हैं। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब आप स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा 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 कहकर राजा चोल अब अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रों नियमों को भी तत्पर ब्राह्मण विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन सज उपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वज्ञ सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे।
इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित हो रहते थे और इतना ही नहीं, उन दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां और समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में रहते हुए उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करके भोजन तैयार किया, किंतु कोई आलक्षित रहकर उस भोजन को चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन तो नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन की नियम का भंग हो जाने का उनको भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर उन्होंने भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए ले गए, किसी ने आकर फिर से वह सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक होता रहा। कोई न कोई आकर उनके भोजन को अपहरण कर लेता था। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित है तो मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार से मैं व्रत के कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके विष्णुदास भोजन बनाने के बाद वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही वहां उन्हें एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो कि रसोई का अन्न हरण करके ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। वह उस चांडाल का सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर से हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उस चांडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय अब करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले उस चांडाल की ओर देखकर उससे कहा कि भैया, जरा ठहरो, जरा तो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? या घी भी लेकर जाओ। यूं कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आता हुआ देखकर वह चांडाल अब उस विष्णुदास से डर करके बड़े ही बेग से भागा और कुछ दूरी पर जाकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास अब बड़े ही बेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से अब उसको हवात करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां कोई चांडाल नहीं था। साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित थे। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गया। वह स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। तब विष्णु भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को लेकर चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा। विष्णुदास को वैकुंठ में जाते हुए देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और उनसे इस प्रकार से कहना अब प्रारंभ कर दिया कि राजा चोल उससे बोले कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण तो आज विष्णु भगवान का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने विष्णु याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, फिर भी भगवान विष्णु अभी तक मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः ऐसा जान पड़ता है कि विष्णु भगवान केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति की ही प्रधान कारण है। और यूं ही कहकर राजा चोल ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी दीक्षा में संलग्न रहते थे, इसीलिए उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भी भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधन करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। राजा कहने लगे, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते ही देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा चोल को अपनी छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया, उन्हें अपने साथ बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर दिए। नारद जी कहते हैं राजा पृथु से कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुंडशील नाम के से प्रसिद्ध भगवान विष्णु के पार्षद हुए
और राजा चोल थे जो उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को ही प्रभु ने अपने ही समान रूप देकर अब उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा रानी की जय, राधा कृष्ण की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक महीने की तुलसी महारानी की एक सुंदर कहानी। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, राय दामोदर की जय हो। जय हो तुलसी महारानी की। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वो कृष्ण की सच्ची भक्ति। जब से उन्होंने होश संभाला था तब से वे पूजा पाठ, भजन कीर्तन, माला जाप किया करती थी। एकादशी व्रत करती थी, बहुत विधि विधान से करती थी। जो औरतें वो भी सिर्फ कार्तिक महीने में तुलसी महारानी को सींचने के लिए जाती थी। पर वो बुढ़िया माई पूरे साल तुलसी महारानी को सींचती, बड़े प्रेम से तुलसी जी की सींचती, दीप प्रज्वलित करती, तुलसी महारानी की प्रार्थना करती, आरती करती। जब वो जाने लगती तो मंदिर से तब कहती कि हे माता सबकी दाता, बिरला सींचूं तेरा तू बिस्तारा, मेरा तुलसी माता अडवा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा भात दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण के कंधा दे। बहुत सुंदर प्रार्थना करती और हम सबको भी तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए। अब बुढ़िया माई इतना कहन समय से तुलसी जी की जो पूजा कर रही थी, हमेशा से यही प्रार्थना कर रही थी। अब वो सोच रही थी कि तुलसी माता सोच सोच कर सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि प्रिय तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, तुम्हारे गीत भजन गाती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं होती हो? तुलसी माता ने बड़े प्रेम से कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त मुझसे सच्चे और बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक भक्त की प्रार्थना की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। प्रभु ने पूछा, तुलसी तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से क्यों परेशान हो? तब तुलसी महारानी बोली, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज आती है और बड़े प्रेम भाव से मुझे मेरी पूजा सेवा करती है, अर्चना करती है और फिर प्रार्थना करती है कि अपने ये कहती है कि तुलसी माता सत की दाता, बिरला सींचूं तेरा तू कर निस्तारा, मेरा तुलसी माता अडवा दे, कर लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, हे ग्यारस की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। अब इस तरह की बात वो रोज मुझसे प्रार्थना करके जाती है। अब आप ही बताओ प्रभु, मैं सब बातें तो पूरा कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का आपका कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि तुम चिंता मत करो बुढ़िया माई, मेरी भी बहुत बड़ी भक्त है। उसने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान व्रत, पूजा पाठ और एकादशी का व्रत किया है। मैं उसे वैकुंठ ही लेकर जाऊंगा। रही बात कांधे की, तो जब वो शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कांधा भी दे आऊंगा। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई स्वर्गवास हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, क्योंकि बुढ़िया माई का और तो कोई नहीं था। तो सारे गांव वाले अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे, उसे ले जाने लगे। पर वो अचानक से इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं रही थी। सब ने कहा, इतना पूजा पाठ करती है, खत्म हो जाए, और इसीलिए माला फेरती है, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब वो होता है ना, जितने मुंह उतनी बातें। कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोल रहा था, कोई पापिन कह रहा था। अब सब कह रहे थे, करें तो करें क्या करें भाई, बहुत पाप करती होगी, तभी तो इतनी भारी हो गई है। ये जो पूजा पाठ तो सिर्फ दिखाने के लिए करती थी। अजीब अजीब से लोग होते हैं। अब वो सोच रहे थे तो क्या करें, क्योंकि मृत शरीर को तो ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है। तभी उनके पास एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बोला है, ये भीड़ कैसी लगी है? तब वहाँ खड़े जो लोग थे, वो बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी, इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास जाकर उसके कान में जाकर कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, अडवा ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और मेरा यानी कृष्ण का कांधा ले। अब इतना सुनते ही कि बुढ़िया माई तो बिल्कुल फूल जैसी हल्की हो गई। भगवान अपने कांधे पर उसे लेकर गए
और उस बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार दिलाकर उसे मुक्ति दिलाई। ही तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा अपना सभी भक्तों पर अपने बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।